हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 23 जनवरी के शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस है मैथ्स के वो देखने वाले हैं। तो अराउंड 20 क्वेश्चंस इकट्ठा कर पाए अपन ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट से, तो उनको अपन एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। अब ये 8x8 में ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ रखा है, मेन से एडवांस में। नया सवाल इन्होंने 4x4 में पूछ लिया। तो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई दो स्क्वायर अगर इसमें से चूज करें तो उनकी साइड कॉमन नहीं आएगी। तो अपन टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो वाले केसेस हटा देंगे जब साइड कॉमन आएगी। तो 16 में से दो स्क्वायर्स आप 16C2 से चूज कर सकते हैं। अब साइड कॉमन कब आएगी? जब स्क्वायर या तो रो में एडजेसेंट होंगे या कॉलम में। जैसे ये दोनों ले लिए, या ये दोनों ले लिए, या ये दोनों ले लिए। तो आप रो में ऐसे 3 एडजेसेंट पेयर चूज कर सकते हो। ऐसी 4 रोज है, तो रो में 4 इंटू 3 12 तरीके से आप दो दो एडजेसेंट स्क्वायर ले सकते हो। कॉलम में भी ऐसे ले सकते हो, ये दो या ये दो या ये दो। तो 3 तरीके यहाँ हो गए, इसी तरह ये 3 तरीके हो गए। तो 4 कॉलम है तो इधर भी 3 इंटू 4 आ जाएंगे। तो 1 में से अपन 24/16C2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये सीधा पीवाईक्यू से आया है। 8x8 की जगह 4x4 का वर्जन पूछ लिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो वेरिएंस का सिंपल क्वेश्चन है। तो एपी में कुछ टर्म्स दे रखे हैं और पूछा है वेरिएंस बताओ, है ना। तो पहले देख लो 13 का कॉमन डिफरेंस है। टर्म्स कितने हैं देखने के लिए एपी का फॉर्मूला लगा लो। तो nth टर्म क्या लिखते हैं अपन? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ऐसा ही लिखते हैं अपन। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो n25 आ जाएगा। तो 25 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मीन निकालना पड़ता है अपन को, चाहे आप वेरिएंस में ये वाला फॉर्मूला लगाओ, xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, तो यहां भी मीन चाहिएगा। या आप xi माइनस मीन का होल स्क्वायर कर दो और फिर इसका एवरेज निकाल लो। तो मीन कैसे निकालेंगे? सबका सम करेंगे और फिर n से डिवाइड कर देंगे। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा, ठीक है। और नीचे हमारे पास यहाँ पर n से डिवाइड कर देंगे तो ये n चला जाएगा, है ना। और 328 का अगर आधा कर देंगे तो 164 आ जाएगा। तो ये हो गया 160। अब अगर आप पहला वाला फॉर्मूला लगाते तो आपको इन सब का सम ऐड करना पड़ेगा। तो सम के लिए जनरल टर्म ले लो आप। ये जनरल टर्म आ रहा है 13n माइनस 5। तो इस जनरल टर्म का आप क्या कर दोगे? पहले स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा एक्सआई स्क्वायर कर रहे हो। n बराबर चलेंगे 1 से 25 तक, अपॉन में कर देंगे 13 और बाद में मीन का स्क्वायर कर लेंगे सबट्रैक्ट, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो पहले ही सब में से क्या कर सकते हो, 164 सबट्रैक्ट कर सकते हो, बट वो भी टाइम लेगा। तो आप इससे कर लो। इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा रखा है ये वाला, सिग्मा स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस 1/12 इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। बट ये हर जना याद नहीं करके जाता है, तो इसलिए मैं इससे नहीं बता रहा। आप इससे कर सकते हैं, जो वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला है। थोड़ा लेंदी है, तो 5 मिनट तक जा सकता है इसको करने की अप्रोच। पीएनसी का एक सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सिंपल अरेंजमेंट का आ रहा है। तो बोल रहा है 5 बॉयज 4 गर्ल्स हैं और टोटल वेज बताओ, या तो सारे बॉयज साथ में हो या नो बॉयज टुगेदर। तो सारे बॉयज साथ में होंगे तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन? इसके केस के अंदर मान लो ऑल बॉयज आर टुगेदर, तो उनको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ऐसा, ठीक है। तो अब सम ऑफ नंबर ऑफ वेज सच दैट ऑल बॉयज सिट टुगेदर एंड नंबर ऑफ वेज सच दैट नो बॉयज सिट टुगेदर। तो ऑल बॉयज सिट टुगेदर में गैप, ये बॉक्स मेथड लगा देंगे। तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। इन्होंने पता नहीं ये क्या अप्रोच यूज करी है। ऑल बॉयज सिट टुगेदर में सबको साथ में ले लेंगे, तो 4 गर्ल और एक ऑब्जेक्ट, 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट और फिर बॉयज के इंटरनल अरेंजमेंट। नो बॉयज सिट टुगेदर में गैप में बिठाते हैं, तो पहले गर्ल्स को बिठा देंगे, उनके 5 गैप होंगे, उन 5 गैप में से 5 जगह बॉयज के लिए चूज करके उनको बिठा देंगे। तो शायद इन्होंने रिवर्स कर दिया उल्टा। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ रहा है, ऊपर 5 इंटू 5 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो गैप मेथड, बॉक्स मेथड के सवाल पुरानी शिफ्ट में भी थे और इसके अंदर भी है, बट सवाल इजी था। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है आएगा ही आएगा, है ना। फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, कल की सेकंड शिफ्ट में भी आया है। तो स्क्वायर ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन्होंने बोल दिया ना। स्क्वायर ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का के लिए क्या करेंगे? पैरेलल लाइन तो है नहीं, स्क्यू है। तो यहाँ से जैसे A1 वेक्टर क्या आ रहा है अपना, 2i कैप j कैप माइनस 3k कैप, और 1,2,3 के डायरेक्शन में जा रही है। फिर यहाँ से A2 वेक्टर इसका वाला पॉइंट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा -1 -3 -5, और ये किस डायरेक्शन में जा रही है? 2 4 -5। तो अब आप स्क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला था स्क्यू का? मॉड में A1 - A2, ये वेक्टर बनाओगे,
b1 क्रॉस b2 पहले निकालोगे, फिर उसका डॉट ले लोगे इसके साथ, इसका मॉड ऊपर होगा और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताना m बाय n, तो m प्लस n आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल है, फटाफट से इसको निकाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पर है, लेंथी करने के लिए दो अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करवा रहे हैं, ये भी। तो पहला वाला बड़ा ही आसान है, किंग लगाकर ऐड करना है ना, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। तो 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 3/2 है और नीचे साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस कॉस एक्स की पावर 3/2 dx, ऐसा। तो अब अगर अपन किंग लगा दे तो 0 से पाई बाई 2 तो है ही, साइन एक्स जो है अपना ये बन जाएगा कॉस एक्स, और अगर नीचे आ जाए तो ये बन जाएगा cos x की पावर 3/2 और साथ में sin x, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अब जैसे ही आप ऐड करोगे ना तो 2i बराबर 1 आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। तो यहां से i की जो पहला इंटीग्रल है इसकी वैल्यू पाई बाई 4 आ जाएगी। अब दूसरा इंटीग्रल के लिए भी क्या करना है, पहले तो ये i यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 2i करोगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा ये। अब इसको भी मैं एक नया i मान लेता हूं, इसमें भी किंग लगा देते हैं। अब अगर अपन इसके अंदर किंग लगाएंगे तो 0 से पाई बाई 2 जा रहा है ये भी, तो 0 से पाई बाई 2 जा रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा अपने पास, पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा। अपन इसको रीराइट करके लिख सकते हैं कि भाई हाँ ये 0 से पाई बाई 2 है, इधर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन एक्स बन जाएगा कॉस एक्स बन जाएगा साइन एक्स, और नीचे भी कॉस एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 4। तो इसको भी आप आराम से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो सेकंड वाले इंटीग्रल के लिए भी 2i आ जाएगा, पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, x वाला पार्ट कट जाएगा और ऊपर बन जाएगा अपने पास साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4। अब अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई लोग हो सकता है साइन कॉस में ही सॉल्व कर ले, मैं पर्सनली कॉस एक्स की पावर 4 से डिवाइड करना प्रेफर करूंगा। तो अगर कॉस एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर लूंगा तो ऊपर बन जाएगा टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा हमारे पास टेन एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो अपन यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स को t मान ले तो ये इंटीग्रल एक ही स्टेप में आ जाएगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा बन जाएगा। तो टेन स्क्वायर एक्स को t माने ताकि ऊपर dt बाई 2 हो जाए और 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल बहुत आराम से हो सकता है। तो सिंपल किंग क्वीन की प्रॉपर्टी थी, आपने ऐसे खूब सारे इंटीग्रल्स करे हैं, आई बिलीव ये हो सकता था आपसे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में लेंथ ऑफ कॉर्ड है। अब ये एज इट इज सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, वहां पे पॉइंट कुछ और था, एलिप्स में ही पूछी थी, आंसर √1691/5 था लास्ट ईयर की पीवाईक्यू का। तो डेटा चेंज करके सेम पीवाईक्यू पूछ लिया है। तो अगर आप पीवाईक्यूज लगाते हैं बेटा लास्ट 2 3 4 5 जितने भी साल के मेंस के, तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा आपको। पहले 6 सवाल में से 2 सवाल हमें यहाँ पे पीवाईक्यू के मिल गए। तो कॉर्ड कैसे लिखे, मिड पॉइंट है तो t बराबर s11, तो t बराबर s1 से आप यहाँ कॉर्ड निकाल सकते हो। तो इन्होंने कॉर्ड निकाल लिया, ये तो t है और पॉइंट डालते हैं तो s1 आ गया। तो ये कॉर्ड आ गई हमारे पास 8x प्लस 2y बराबर 9, है ना। ये आई होप आप सभी को आता है। अब इसके अंदर मैं कैसे निकालता हूँ लेंथ, मैं क्वाड्रेटिक बना के निकालना प्रेफर करता हूँ। अगर रूट्स आ गए अच्छे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वाड्रेटिक से निकाल लेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ जैसे x या y में क्वाड्रेटिक बना लो, जैसे कि x है तो आप x को क्या लिया लिख सकते हो, आप x को लिख सकते हो 9 माइनस, या y को लिख दो, y को लिख सकते हो 9 माइनस 8x/2। ठीक है, और फिर इसमें डाल देंगे तो ये बन जाएगा x²/2। फिर यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 8x का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर, 4 तो है ही साथ में और ये 1 हो गया। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आई थिंक 72x² आ जाएगा, माइनस का 144x आ जाएगा और 81 के साथ 16 हट जाएगा तो आई थिंक 65 आ रहा है, इक्वल टू 0। तो यहां से क्या है, जैसे अगर x1 x2 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आए मैं तो कह रहा हूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है हमें x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंस बिटवीन द रूट्स निकाल सकते हैं जो कि √d/a होता है ना, तो उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, लेंदी है बट क्योंकि आप लोग लास्ट ईयर की पीवाईक्यू में सॉल्व कर चुके हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ x1 x2 नहीं आ रहे थे तो इन्होंने भी √d/a से ही इसको निकाला है ना। x1 प्लस x2 निकाला, x1 x2 निकाला, फिर x1 माइनस x2 का स्क्वायर बना दिया। पर फिर बच्चे पूछते सर y में भी क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी क्या, नहीं। देखो x1 y1 इस पे लाई करता है तो y1 को आप लिख सकते हो 9 माइनस 8x1/2, इसी तरह y2 को आप लिख सकते हो 9 माइनस 8x2/2।
तो अगर आप यहाँ से सब्ट्रैक्शन करोगे तो y1 माइनस y2 माइनस 4 टाइम्स x1 माइनस x2 आ जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने x1 माइनस x2 का स्क्वायर निकाल लिया है तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर कुछ भी नहीं है, दैट इज सिंपली 16 टाइम्स x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो t बराबर s1 करके आपको क्वाड्रेटिक से x1 माइनस x2 होल स्क्वायर निकालना है, और ये आप कर चुके हैं लास्ट ईयर, तो ये आपसे वहां पर बनना चाहिए था, है ना। और लेंदी, मैं मानता हूँ जो सवाल आप 5 मिनट में कर सकते हो मैथ्स का, उसको आप बदनाम नहीं कर सकते लेंदी से, है ना। मैथ्स से यार लिखना तो पड़ेगा ना, सीधा थोड़ी कलर थोड़ी पूछ रहे हैं आपकी फ्लेम का जो देखते ही आप टिक कर दोगे। 7th में एक्स क्यूब साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाय पार्ट लगाओ, जी एक्स आ जाएगा। सिंपल जी डैश एक्स ही अगर चाहिए होता तब तो मैं बहुत सारी डिफरेंशिएट कर देता, तो जी डैश एक्स तो एक्स क्यूब साइन एक्स ही आ गया, उसकी π/2 पे वैल्यू भी आ जाएगी, π/2 होल क्यूब। पर क्योंकि g ऑफ π/2 भी पूछा है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, शॉर्टकट नहीं है, बाय पार्ट लगा के इंटीग्रेशन ही करना है कि भाई जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब का अब यहाँ पे बाय पार्ट से डिफरेंशिएशन हो गया। अब फिर से आप इसका करोगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, साथ में 3x स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस के अंदर साइन एक्स के साथ 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब फिर से आप यहाँ पे माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर लोगे, तो ये ऐसे चलता रहेगा, आपको यहाँ पर बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट लगाकर आपके पास जी एक्स आ जाएगा। अच्छा, प्लस सी निकालने के लिए g00 है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, है ना। तो जी एक्स आ जाएगा, जी डैश एक्स ऑलरेडी पता है, π/2 डाल देंगे, तो सिंपल इंटीग्रेशन इनडेफिनेट का सवाल था, है ना। 8th पर आ जाते हैं, तो हर शिफ्ट में मेरे को एपी का एक सवाल जरूर दिखा है, यहाँ भी दिख रहा है, इधर क्वाड्रेटिक के साथ है, तो अल्फा प्लस बीटा पी है और अल्फा बीटा क्यू है, और अल्फा बीटा एपी के 10th और 11th टर्म में जिनका कॉमन डिफरेंस 3/2 है और सम ऑफ 11 टर्म्स है, तो डी बराबर 3/2 हो गया। सम ऑफ 11 टर्म्स कैसे निकालेंगे, 11/2 2a प्लस 10d, ये 88 है ना। तो यहाँ से a प्लस 5d आ जाएगा 8 के बराबर, और d को यहाँ डाल देंगे तो a आई थिंक हाफ आ जाएगा। तो a और d पता है तो अल्फा बीटा भी आ जाएगा। अल्फा आपका कौन सा टर्म है, 10th टर्म, और बीटा आपका कौन सा टर्म है, 11th टर्म। तो अब यहाँ से a और d रखेंगे, अल्फा बीटा आ गए, e क्यू आ गया। तो ये तो आपको 10th क्लास के अंदर देना चाहिए, 10th क्लास के पेपर में दे सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस तो अपन, है ना। 9th पर आ जाते हैं। 9 जैसा सवाल कॉम्प्लेक्स के पीवाईक्यूज में मिल जाएगा। ये एक सर्कल है और ये एक हाइपरबोला है, इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं। नहीं पता तो आपको मैंने एक तरीका बता रखा है, x प्लस आयोटा वाई डालो। जैसे पहला वाला कर्व में अगर आप x प्लस आयोटा वाई डालेंगे और स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये आपका एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड जिसका रेडियस 1 के बराबर है, ये 0 0 हो गया, ठीक है। दूसरे वाले के अंदर अगर आप डालेंगे z अपॉन जेड बार, है ना, तो ये ऐसा बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बन जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे आई थिंक आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा कुछ बन रहा है गेस, है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेकर अपन इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपको क्या इनके कॉमन सॉल्यूशन पूछे, तो आप चाहो तो इसका यूज यहाँ भी कर सकते हो, है ना। वैसे तो ये मॉड खोलेंगे तो एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा, दो अलग अलग चीजें आएगी, बट आप चाहो तो इसका यूज पहले ही कर लो यहाँ, ठीक है। और आपको हाइपरबोला सर्कल समझ में नहीं भी आता ना, तब आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, इक्वेशन तो आती ना सॉल्व करनी। तो सर्कल की आप चाहो तो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर लो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 मतलब कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, तो ये तो इसका रूट हो गया। अब कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा इसमें डाल दो, है ना। थीटा आपका 0 से 2 पाई हो सकता है, तो कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ डालूंगा तो 2 cos 2 थीटा का मॉड अपॉन 1, ये 1 हो जाएगा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस हाफ आ जाएगी, है ना। अब 0 से 2 पाई में आप cos 2 थीटा बराबर प्लस माइनस हाफ को सॉल्व कर सकते हैं। थीटा अगर आपका 0 से 2 पाई था तो 2 थीटा आपका 0 से 4 पाई हो जाएगा। तो 0 से 4 पाई में आप cos का ग्राफ बना लो, 0 से 2 पाई में निकाल के डबल कर देता हूं, मेहनत भी क्यों करूं, हाफ 2 बार आएगा, माइनस हाफ 2 बार आएगा, ऐसे ही 2 पाई से 4 पाई में आ जाएगा। तो टोटल 4 और 4 8 सॉल्यूशन आएंगे। इन्होंने सॉल्यूशन तो पूछे नहीं, नंबर ही पूछा है, तो आप ये यूज कर लो। अदरवाइज आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर 1 डालोगे और मॉड खोलोगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस हाफ आ जाएगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी चाहिए तो एक बार प्लस हाफ के साथ सॉल्व कर लो, 4 वहां पे सोल्यूशन आएंगे, एक बार माइनस हाफ के साथ कर लो। और इन्होंने सर्कल और हाइपरबोला बना के किया है। कुछ भी अप्रोच यूज कर लो यार, 2 हाइपरबोला बना के कर लो सर्कल के साथ, या एक्स वाई से कर लो, या थीटा से कर लो, आंसर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पढ़ाई करी है आपने। फिर एरिया अंडर द कर्व, एक सवाल तो आना ही है। एरिया अंडर द कर्व देकर इस बार मिसिंग वैल्यू पूछिए, पैरामीटर्स जो फाइंड करते थे। तो y 0 से बड़ा है, मतलब y एक्सिस के नीचे नहीं जाना, x माइनस 1 से 1 के बीच में है, और e की पावर में जहां x है वहां मॉड x है, मतलब इवन फंक्शन है। तो राइट साइड बनाता हूं, लेफ्ट में वैसा ही आएगा, डबल कर देंगे, तो राइट साइड में मॉड x बन जाएगा। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन लोगे ना, तो आप देखोगे कि यार डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ बढ़ेगा। तो 0 पे वैल्यू इसकी a है, और उसके बाद ये ऐसे बढ़ेगा, और ऐसे राइट में भी बढ़ेगा। तो अपन ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करके डबल कर देते हैं, तो 2 टाइम्स 0 से 1 x के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, a प्लस ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x, ये इसके बराबर कर दो 2 टाइम्स ई स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 बाई ई के। बस हो गया क्वेश्चन। 2 से 2 उड़ाओ, इंटीग्रेशन जो आ रहा है इसका इंटीग्रेशन आएगा a प्लस ई माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई ऐसा कुछ, उसको बराबर कर दो, इसके a मिल गया। तो एक एक मिनट में जब एरिया अंडर द कर्व हो रहा है तो फिर तो आसान ही है, आई बिलीव, है ना। नेक्स्ट बाइनोमियल का है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पी वाई क्यू से निकल कर आया है। तो 11 सवाल में से 3 तो डायरेक्ट पी वाई क्यू ही मिल गए, तो आई थिंक पी वाई क्यू करना बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको एक्स और एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक्स कैसे बना सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर पी से एक्स ले लो, और 1 माइनस एक्स की पावर क्यू से एक्स की पावर 0 ले लो, या फिर 1 प्लस एक्स की पावर पी से एक्स की पावर 0 ले लो, और 1 माइनस एक्स की पावर क्यू से एक्स की पावर 1। अब वो माइनस एक्स है तो फिर माइनस का साइन आएगा, तो यहां से p माइनस क्यू 1 आ गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर कैसे लोगे आप, या तो 1 प्लस एक्स की पावर p से एक्स स्क्वायर ले लो, दूसरे वाले से मत लो, या पहले वाले से कुछ मत लो, दूसरे वाले से एक्स स्क्वायर ले लो, माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, या दोनों से एक एक एक्स ले लो, दूसरे वाले से एक्स लोगे तो वो माइनस का आएगा, है ना। तो ये बन जाएगा pc2 साथ में qc2 और साथ में p इंटू माइनस क्यू, और ये -2 आ रहा है। अब 2 इक्वेशन आ गई, आप p को q प्लस 1 रख के सॉल्व कर सकते हो। तो बाइनोमियल का सिंपल सवाल था, इसको भी कर सकते थे। लिमिट्स के अलग अलग सवाल कल की शिफ्ट में मुझे शिफ्ट 2 में, दोनों की शिफ्ट 2 में देखने को मिले। जो 22nd की शिफ्ट 2 थी, 23rd की शिफ्ट 2, दोनों में लिमिट्स का सवाल आया। वहां पे 1 की पावर इंफिनिटी का था, ये भी देखो 1 की पावर इंफिनिटी है। इसको अगर दोनों लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आती है तो अपन अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब फाइनाइट तो वैसे अलग अलग सॉल्व करके ही पता चलेगा। इसको ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, क्योंकि एक्स इंफिनिटी जा रहा है तो सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 और 3 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। रही बात इसकी, तो इसमें x बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 की पावर x बाई 2। तो ये भी 1 की पावर इंफिनिटी, परसों भी 1 की पावर इंफिनिटी वाला ही आया था। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, e की पावर में ले जाते हैं, इसमें से 1 हटा देते हैं अपन, और x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो gx है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर e की पावर में माइनस का 3 आ रहा है, इन्होंने ये क्या किया, e की पावर -3 आ रहा है, 2 आ रहा है, एक x आ रहा है, एक 3x प्लस 2 आ रहा है। इसमें भी लिमिट लगाओगे तो ये 1/3 बन जाएगा इनफाइनाइट में, 3 से 3 कटेगा, तो e की पावर -12 यहाँ से आएगा, 2/3 यहाँ से आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। 13th में रेंज निकालनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सवाल है, सिंपल, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, है ना, आता है आपको cos a प्लस बी cos a माइनस बी, और साथ में cos a भी दे दिया, तो ये 60 है, तो ये वो आइडेंटिटी हो गई, cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा cos थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है cos 3 थीटा बाई 4, तो 4 से 4 कट गया। अब 4 cos x sin 3x है और cos 6x है, तो अब इसको कंबाइन करो, sin 3x cos 3x को एक 2 दे दो 4 में से, तो 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा। तो ये बन गया आपके पास, बताओ। अब ये भी कंबाइन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 6 प्लस साइन 12x। अब इसकी रेंज पूछिए यार, है ना, 9-10 में करते थे ये सवाल, तो अपन ये -1 से 1 के बीच में होता है, 6 ऐड कर देंगे तो अल्फा 5 हो गया, बीटा 7 हो गया, 5,7 का डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, कुछ भी मुझे इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि डिफिकल्ट। ऑल्दो मैं वो जरूर बोलूंगा, क्योंकि मेमोरी बेस में सारे 25 नहीं होते, 20 तक ही क्वेश्चन होते हैं,
तो हो सकता है जो 5 नहीं है वो बहुत लेंदी या डिफिकल्ट रहे होंगे, बट मेरा पॉइंट बीइंग यही है कि आप 25 में से 15 से 20 सवाल इजीली करेक्ट करके आ सकते हो या अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अब जैसे ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही है, तो A23 पूछ लिया आपसे कि सेकंड रो थर्ड कॉलम बताओ क्या होगा। अब मैं भी इसमें क्या ट्रिक यूज करता हूं कि ए को ही इन अलग अलग कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अपन, ठीक है, तो या तो पूरा लिख के मल्टीप्लाई कर लो, है ना, या पूरी की पूरी मैट्रिक्स ही एक साथ ले लो कि भाई ए को 0 1 0 4 1 3 2 1 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0 मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो यहां से क्या है, एक्चुअली पूरी पूरी ये मैट्रिक्स ही आ जाती है। अगर इन्होंने तो एक एलिमेंट पूछा है, आप इसको बी मान लो और इसके इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो कि भाई 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर लूंगा बी इनवर्स, तो पूरी आ जाएगी। यहां पर हालांकि की जरूरत नहीं है, तो आप चाहो तो ए को A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ले लो। अब सेकंड वाली रो के अंदर आप यहाँ पर देखो कि जैसे A23 चाहिए ना आपको, ये वाला, तो आप ये सेकंड रो को ले लो और उसको इन सबसे मल्टीप्लाई करके इससे बराबर करते जाओ। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल आ जाएगी अगर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते जाओगे इनसे जो इन्होंने लिखा। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे भी सवाल आ गया, ठीक है। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन का तो हर एक में डाल रहे हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है आपको, डेल्टा निकालना है। डेल्टा आपको कर देना है 0, और फिर डेल्टा 1 2 या 3 में से कोई एक तो होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। क्योंकि प्लेन्स जो इन्होंने दिए ये पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल होते तो चलो अपने आप नो सॉल्यूशन आ जाता। तो सबसे पहले तो डेल्टा 0 करना है आपको। डेल्टा कैसे होगा 0, 1 1 1 1 2 5 1 5 लैम्डा, इसको 0 कर दोगे। इसको 0 करते ही ना बेटा लैम्डा 17 आ जाएगा। अब क्योंकि लैम्डा की एक ही वैल्यू आई है और क्वेश्चन बोनस नहीं है, तो इसी को टिक कर कर आ जाओ ना यार, क्यों डेल्टा 1 2 3 निकालने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपका ये तो आ जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। तो आपको अगर मल्टीपल लैम्डा होते तो चलो मैं निकाल के चेक भी कर रहा हूँ डेल्टा 1 2 3, पर क्वेश्चन बोनस नहीं है तो लैम्डा की कोई तो वैल्यू टिक करोगे, तो यही टिक करोगे आप, है ना। तो यहाँ पर टाइम बचाएंगे अपन इस 15 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अब ये डिफरेंशियल का भी एक हर एक में डालते ही डालते हैं, है ना। तो अब यहाँ देखो ये x बाय वाई से हिंट मिल रहा है कि x बाय वाई को v ले लेते हैं। आप पूरे को y से डिवाइड कर दो तो y ये बन जाएगा 1 x बाय वाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई और साइन ऑफ x बाय वाई। जैसे आप y बाय एक्स को v लेते हो होमोजेनाइजेशन में, यहाँ पर आपको x बाय वाई को v लेना है। क्लास में जिन्होंने पढ़ा था उनको याद होगा, ऐसा सेम क्वेश्चन करा था अपन ने। तो x बराबर वी वाई आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ले लो y के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी वाई विल बिकम v प्लस, और v के साथ में यहाँ पर y के साथ में यहाँ पर आ जाएगा dv बाई डी वाई, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप इसको पुट करेंगे तो राइट साइड में तो आपका 1 है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे v माइनस डी एक्स बाई डी वाई है, वो सिंपली माइनस वाई डी वी बाई डी वाई बन जाएगा, और साथ में आपका साइन v है। तो अब आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हो, dv बाय साइन v विल बी माइनस वाई डी वाई, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो कोसेक का इंटीग्रेशन आता है आपको, वाई डी वाई का भी इंटीग्रेशन आता है आपको, तो कुछ बचेगा ही नहीं। वाई वी के टर्म्स में आंसर आएगा, फिर कन्वर्ट कर लेना, सी निकाल लेंगे, वैल्यू दे रखी है। तो इजी था, एक्स बाय वाई को वी लेना था। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट थोड़ा 3D का है सवाल, नहीं ये भी 3D का है। डिस्टेंस ऑफ लाइन मेजर्ड अलोंग द लाइन, तो प्लेन्स नहीं आएंगे बोला ही था, और लाइन के सवाल इजी होते हैं। तो लाइन का 140 से डिस्टेंस मेजर करना है, और किसके अलोंग करना है, इस लाइन के अलोंग, यानी इसके डायरेक्शन में चलेंगे i प्लस 2j प्लस 3 के, और इस डायरेक्शन में चलते चलते जिस लाइन से डिस्टेंस मेजर करना है इस लाइन से टकरा जाएंगे। तो इस लाइन पर अपन क्या कर सकते हैं, है ना, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। इस पे पॉइंट कैसा होगा, 2 लैम्डा प्लस 2 3 लैम्डा प्लस 6 4 लैम्डा प्लस 3। तो अब ये जो वेक्टर बनेगा सब्ट्रैक्शन करने पे 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3, ये वाला वेक्टर i2j 3k के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो इनके रेशियोज को अपन कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहां से आई थिंक लैम्डा 0 आ रहा है, लैम्डा 0 आ जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा 263। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर,
तो 1 मिनट के अंदर आंसर आ गया, बताओ, है ना। तो आराम से क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो बेटा। अगर आपकी शिफ्ट अभी तक नहीं भी हो गई है, अच्छी हुई है तो गुड, आप एडवांस की तैयारी करें। थोड़ी गड़बड़ हुई है तो कोई बात नहीं, बोर्ड के साथ आप मेंस भी करते रहे, है ना। और जो अगर अभी बाकी है शिफ्ट, तो मैं आपको ये कहूंगा आप क्वेश्चंस टारगेट करके चलेंगे तो हो जाएंगे। जैसे ये उसका आ गया वापस 3D का, वेक्टर का, तो बोल रहा है पॉइंट ऐसा है जो इसको लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर 10 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये आ गया ए पॉइंट। अब बोल रहा है कि ओ क्यू डॉट ओ ए माइनस 1/5 ओपी क्रॉस ओ ए का स्क्वायर 10 है। तो अब अगर आपको लग रहा है कि भाई ये लेंदी जा रहा है, तो फिर अभी के लिए छोड़ के बाद में आ जाओ। जैसे ओ क्यू वेक्टर हो गया 5i कैप 5j कैप 10k कैप, और ओ ए वेक्टर ये खुद है। तो ओ क्यू डॉट ओ ए करेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 लैम्डा माइनस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 25 लैम्डा माइनस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और 100 लैम्डा प्लस 20 अपॉन लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1 कॉमन है, इन सबको ऐड कर देंगे तो 150 लैम्डा प्लस 10। ये तो पहला पार्ट बन गया लैम्डा में। अब इसी तरह आपको ओपी क्रॉस ओ ए करना पड़ेगा। तो ओपी जो होगा वो तो आपका यही होगा -1 -1 2, और जो ओ ए होगा उसमें आप इसको रख देंगे। फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी आपका लैम्डा के टर्म्स में आएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, वो 10 कर देंगे। तो ओपी के बाद इन्होंने ओ ए निकाला है, डॉट निकाला है, क्रॉस किया है, हालांकि क्रॉस ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर क्वाड्रेटिक आई है जिसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, बट अगर आपके पास पेयर 5 मिनट्स है तो आप इसको वहां अटेम्प्ट कर सकते हैं। 19 सिंपल है, डायग्राम से देखना है, लॉजिकल है, मजा आएगा। मुश्किल से आसान सवाल है बट लॉजिकल है, तो अच्छा लगा इसको देख के। तो जैसे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 3, ये सभी ने रोम्बस बना रखा होगा। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 3 लेते हैं तो ऐसा बन जाता है। लेस देन इक्वल टू बोला है तो ये पूरा पोर्शन आ गया। इक्वल टू भी है तो ये लाइंस इंक्लूडेड है बेटा, है ना। दूसरे कलर से बनाते हैं ए वाला। ए वाले के अंदर बोल रहा है मॉड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो या तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बनेगा अगर अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव है तो, है ना। या फिर एक्स प्लस वाई जो बनेगा अपना वो क्या बन जाएगा, तो या तो इसके ऊपर वाला पार्ट बनेगा, या फिर इसके एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू -3 में नीचे वाला पार्ट बनेगा। तो अब जब आप कॉमन लेंगे ना इन दोनों में, तो कॉमन पोर्शन तो सिर्फ ये लाइन ही आएगी, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे, पर आपको इन सारे सॉल्यूशन का कॉमन सॉल्यूशन ए एंड बी, मतलब कॉमन सॉल्यूशन इनका क्या चाहिए, सम चाहिए एक्स प्लस वाई। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको यहाँ कोई पॉइंट मिलता है, मान लो जैसे 1,1 1,2, तो यहां पर आपको नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में -1 -2 भी मिल जाएगा। तो जब आप इनको ऐड करने जाओगे सबको, हर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट के लिए हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट में सम क्या आता जाएगा, 0। तो सम ऑफ इनफाइनाइट वैल्यूज कॉमन सोल्यूशन की भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये एक क्वेश्चन इजी बट लॉजिकल और मजेदार लगा। तो इसमें 19 क्वेश्चन थे। आई होप आपको मजा आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये एपी वाला हमने देख लिया था, प्रोबेबिलिटी वाला हो गया था। कोई अगर क्वेश्चन मिलता है जो वहां नहीं आया तो देख लेते हैं। वेरिएंस वाला हो गया था, एरिया वाला भी हो गया था। ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन यहाँ पर और है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का पैराबोला से, तो वो कैसे निकलता है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, है ना। तो देखो टेंजेंट नॉर्मल भले ही कोर्स में नहीं है, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा इन्होंने। ठीक है, बिना इसके भी कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। तो आप यहाँ पे पहले इसका नॉर्मल लिखेंगे। नॉर्मल कैसे लिखते हैं, y बराबर, या मैं t वाली फॉर्म ले लेता हूँ ताकि पॉइंट आ जाए। तो y प्लस टी एक्स बराबर 80³ प्लस 280। ठीक है, तो पॉइंट आ जाएगा 80 स्क्वायर 280। तो एक्चुअली 0, a से जा रहा है, यहाँ पे इधर 0, y पर होगा। तो अब जैसे अपन इसको सॉल्व करें, 0, a डाल देते हैं, x में 0 y में a, है ना। तो t³ प्लस 2t, ये किसके बराबर आ रहा है अपने पास, t³ प्लस 2t करें तो, एक सेकंड, 0, a बोला है लेकिन इधर a, 0 डाल दिया। तो देख लेंगे किसी और पेपर में इन्होंने a, 0 लिया है। अभी हम भी a, 0 ले लेते। तो a, 0 डालेंगे तो 80 बराबर t³ प्लस 2t आ जाएगा। तो एक तो t बराबर 0 आ रहा है, वो तो ओरिजिन ही हो जाएगा, a, 0 अगर यहाँ है तो, या अंदर है मान लो अगर a पॉजिटिव है तो एक तो एक्सिस ही नॉर्मल हो जाएगी और दो सिमेट्री से यहाँ भी आ जाएंगे कॉमन नॉर्मल, 3 नॉर्मल आ जाएंगे अगर सुटेबल a हुआ तो। तो t बराबर 0 है तो a बराबर t² प्लस 2 आ रहा है, ऐसा। ठीक है,
तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला का ये बोल रहे हैं कि भाई टी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और 2t माइनस 0 का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर आना चाहिए। तो अब यहाँ पर अपन केसेस ले लेंगे, एक बार t बराबर 0 रख देंगे तो ए स्क्वायर बराबर 16 आ रहा है शायद, है ना। और दूसरे वाले केस के अंदर a को टी स्क्वायर प्लस 2 रख देते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे तो 4 प्लस 4t स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर यहाँ से 3 आ जाएगा ऐसा, तो वहां पे a 5 हो जाएगा या a 4 हो जाएगा। अब दोनों t कंपेयर करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको ये पता चलेगा कि भाई ये वाला छोटा आ रहा है टी स्क्वायर कॉमा 2t वाला, तो आप a बराबर 5 ले लें। फिर ये बोल रहा है कि p से पास कर रहा है सर्कल, है ना, पासिंग थ्रू p एंड फोकस ऑफ पैराबोला जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे, तो 5,0 से पास कर रहा है, फोकस से भी पास कर रहा है और सेंटर भी एक्स एक्सिस पर है, फिर तो ये डायमीटर ही हो जाएगा। तो पूछा क्या है इसने, इक्वेशन पूछी है, तो 1,0 5,0 पे आप वो लगा सकते हो, इनका ए 8 आया है, तो कैलकुलेशन एक बार देखनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट 4 प्लस 4t स्क्वायर 16 था, तो t स्क्वायर 3 आया था, टी स्क्वायर को 3 रख दिया तो ये तो 5 हुआ ना, 3 कैसे हुआ, 8 कैसे हुआ, ठीक है मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, देख लेंगे एक और पीडीएफ के अंदर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला देख चुके हैं, इंटीग्रेशन देख चुके हैं, है ना। और ये बाइनोमियल वाला जो पीवाईक्यू से आया था, डिफरेंशियल, और ये अच्छा लॉजिकल सवाल। एक दो पीडीएफ और है, उनमें भी चेक कर लेते हैं, कुछ नया मिल जाए तो। ये आकाश वाली है, पहली वाली एलएन की थी, फिर ये वेदांतों की थी। तो सारी पीडीएफ इसीलिए दिखा देता हूँ कि बाई चांस किसी में कोई क्वेश्चन है दूसरे में नहीं है तो कवर हो जाए, रह नहीं जाए। तो ये सारे तो आई थिंक अपन ने कर लिए। इन्होंने भी वही क्वाड्रेटिक बना के निकाली एलिप्स की लेंथ। हाँ, ये एक लोकस वाला सवाल है, सवाल नंबर ये जो अपना 20 है। तो रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स है और उसके जो पॉइंट है, एक पॉइंट इस पे एक पॉइंट इस पे, तो पहली वाली लाइन पे पॉइंट मान लो, x को t ले लो तो y आ जाएगा t+2, और इस पर x को a ले लोगे तो y आ जाएगा माइनस का a+2। अब आपको ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो h यहां से आ जाएगा 2a प्लस t/3 और k यहां से आ जाएगा -2a प्लस t -4+2/3। और t और a एलिमिनेट करने के लिए लेंथ 8 दे रखी है कि भाई अगर अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं t माइनस a का स्क्वायर और t+2 माइनस a+2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू 8 के स्क्वायर होनी चाहिए। तो t और a को अपन यहां से हटा सकते हैं, तो आप इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे कि जैसे 3h हो गया 2a प्लस टी और 3k हो गया -2a प्लस t -2, 2 भी उधर भेज दो। तो आप अगर इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 2t आ जाएगा, और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से आपके पास 4k आ जाएगा। तो आपको t और a मिल गया। अब आप इसको यहाँ पे रख देंगे और स्क्वायरिंग कर देंगे। लेंदी है बट डुएबल है, एसएल लोनी के अंदर आपने ऐसे सवाल जरूर किए होंगे, है ना। तो इन्होंने भी वैसी कुछ अप्रोच फॉलो करी है, आप ट्राई करके देखें, आंसर आपका मैच करता है एबीसीडी में से कुछ तो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये हमारा 20th क्वेश्चन था। और एरिया कॉम्प्लेक्स ये तो हम निकाल चुके हैं, और मैट्रिक्स भी हो गया। ये वो a,0 वाला, तो करेक्शन है, 0,a नहीं है, a,0 है। तो हमारा वहां से a5 आया था जो अपन ने अभी पीछे किया था, 50 है, फोकस से जा रहा है तो यही डायमीटर हो जाएगा, और डायमीट्रिक फॉर्म से हमारा सर्कल भी सही था, पीछे आंसर थोड़ा गड़बड़ था। तो ये आप ट्राई करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अलोंग कॉमन नॉर्मल, हमें पता होना चाहिए ये, है ना, और वहीं से हमारा ये आंसर भी आ जाएगा। तो सिंपल है, और एपी वाला ये सवाल हम कर चुके हैं। तो रफली अराउंड 20 क्वेश्चंस या 21 क्वेश्चंस जो हैं वो अपन आज देख पाए शिफ्ट के अंदर। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताएं, और कोई सजेशन है तो बता सकते हैं। लास्ट वीडियो में कुछ बच्चे कह रहे थे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके आया है, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि दो तरीके होते हैं बेटा, आंसर अलग आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन अलग है। अगर मेरे से बोला जाता है कि कोई भी दो जने साथ नहीं बैठेंगे, नो टू आर टुगेदर, तो फिर मैं गैप में बिठाऊंगा, जो आज के गैप वाले क्वेश्चन में भी किया था। और अगर बोलेंगे कि ऑल आर नॉट टुगेदर, मतलब सारे साथ में नहीं बैठ सकते, तो टोटल में से जो ऑल आर टुगेदर बॉक्स वाला जो होता है उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो और भी कोई क्वेरी हो तो आप बताएं। अब 24th है आज, है ना, वो जिनका भी आज है उनको ऑल द बेस्ट। शिफ्ट 1 आज थोड़ा रात तक अपलोड हो पाएगी, 9-10 बजे तक ट्राई करूंगा, और शिफ्ट 2 जो है वो कल आफ्टरनून तक हो पाएगी 24th की। कल परसों वैसे कोई नया पेपर है नहीं,
तो 24th आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर बाद में जब भी 27, 8, 9 की आएगी तब भी अपन अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर कुछ नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड एंड थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।